हाँ जी बेटा, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। देखो, हम चर्चा कर रहे थे एडवर्ब की, और एडवर्ब क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमने आपको एडवर्ब ऑफ मैनर तक बता दिया था। आज चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत बेटा, देखो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हिंदी अर्थ होता है इसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वह विशेषण मीन्स ये होता है जो कि किसी भी वस्तु के परिमाण को बताए, यानी क्वांटिटी को बता रहा है, उसकी मात्रा को यानी क्या कर रहा है, हमारे लिए बताता है। वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। देखो बेटाओ, इसके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन, दी एडवर्ब दैट शोज, the adverb that shows quantity of adjective is called adverb of क्वांटिटी। देखो, द एडवर्ब विशेषण दैट शोज जो दर्शाता है क्वांटिटी यानी किसको, मात्रा को, एडजेक्टिव विशेषण की, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। बेटा वर्ड्स हेडिंग लगाओ, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं इसमें। देखो, वेरी, टू, enough, so much, more, most, etc. देखो, very, to, enough, so much, more, most, etc. ये वर्ड्स आते हैं इसके अंतर्गत। हिंदी लिखो, वह शब्द जो किसी, विशेषण की मात्रा को दिखाए, वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। देखो बेटा, डेफिनेशन की, दी एडवर्ब दैट शोज क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, दी एडवर्ब दैट शोज क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसके अंतर्गत जो वर्ड्स थे वो थे वेरी, टू, इनफ, सो मच, मोर, मोस्ट। हिंदी में है वह शब्द जो किसी विशेषण की मात्रा को दिखाए, वह शब्द जो किसी विशेषण की मात्रा को दिखा रहा है यानी परिमाण को दिखा रहा है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। एग्जांपल देखो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो बेटा, वह बुद्धिमान है, लेकिन कैसा है, बहुत। कैसा है, बहुत। वेरी जो शब्द है यहाँ पे क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा हो गया, वेरी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया इसके अंतर्गत जो वेरी शब्द आया है। और देखो एग्जांपल, सी इज
इंटेलिजेंट इनफ टू पास। देखो सी इज इंटेलिजेंट तो है, लेकिन इनफ शब्द जो है पर्याप्त, पर्याप्त इनफ जो शब्द आया है वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्लियर है बेटा दोनों? आगे चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नंबर 6। देखो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। हिंदी लिख लो बेटा, सकारात्मक, सकारात्मक तथा नकारात्मक, सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण, विशेषण सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण। देखो बेटाओ इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो किसी भी वस्तु की पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसको बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है बेटाओ, डेफिनेशन लिखो, द एडवर्ब that shows, the adverb that shows of affirmation and negation, affirmation and negation of doing work, of doing work is called, of doing work is called adverb, adverb of affirmation and negation। देखो बेटाओ, the adverb that shows of affirmation and negation of doing work is called adverb of affirmation and negation। हिंदी लिखो, लिखो बेटाओ, वर्ड्स इसके कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें, वर्ड्स में लिखो बेटाओ, यस, नो, नॉट, श्योरली, एटसेट्रा। यस, नो, नॉट, श्योरली। हिंदी देखो बेटाओ, वह शब्द, वह शब्द जो किसी, वह शब्द जो किसी काम का, किसी काम का सकारात्मक, वह शब्द जो किसी काम का सकारात्मक या नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक, नकारात्मक को दिखाएं, नकारात्मक को दिखाएं, वह सकारात्मक तथा नकारात्मक, सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। देखो बेटाओ, ये कह रहा है वह शब्द, यानी वे शब्द या वह शब्द जो किसी काम का, यानी आप वर्क कर रहे हैं उस काम का
सकारात्मक तत्व हो या फिर कैसा तत्व हो, नकारात्मक तत्व हो, यानी पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, को क्या कर रहा है, सोच हमें दिखा रहा है, दर्शा रहा है, वह सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी उसके अंतर्गत जो क्वालिटी है वो यस या नो में मेंशन होगी, यस या नो में मेंशन होगी बेटा, तो वही इसका क्या कहलाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण कहलाएगा। देखो बेटाओ इसकी हिंदी देखो, एग्जाम्पल, he is not a good man, he is not a good man। अब नॉट जो शब्द आ रहा है यहाँ पे आपको मिल गया, नॉट नेगेटिव है, तो ये शब्द यानी वो है कैसा व्यक्ति नहीं है, एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। नॉट शब्द इसके अंतर्गत उसकी यानी नेगेटिव स्थिति को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, तो ये कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया। क्या हो गया, ये नकारात्मक हो गया। ठीक है बेटाओ, दूसरा देखो एग्जांपल, यस ही इज माय फ्रेंड, यस ही इज माय फ्रेंड। अब देखो यस हाँ, अब हाँ जो शब्द आया है इसके अंतर्गत क्या स्थिति हो गई, नकारात्मक, यानी हाँ यस की पॉजिटिव स्थिति हो गई, एफर्मेशन कहलाया, और ये क्या कहलाया, नेगेशन। ये एफर्मेशन का भाग कहलाया, ये नेगेशन, यानी ये पॉजिटिव कहलाया, ये नेगेटिव। तो ये दोनों एग्जांपल जो है आपके सेंटेंस के अंतर्गत एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्थिति को क्या कर रहे हैं बेटाओ, मेंशन कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो ये दोनों सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण कहलाए। अब देखो बेटाओ आगे अगला, नंबर 7, और नंबर 7 है आपका बेटाओ एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का हिंदी अर्थ है कारणवाचक क्रिया विशेषण। क्या हिंदी अर्थ है, कारणवाचक क्रिया विशेषण। देखो हेडिंग लगा बेटा नंबर 7, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन हिंदी लिखो इसकी बेटा, कारणवाचक, कारणवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण। देखो एडवर्ब ऑफ रीजन का मीन्स हो गया कि वो उस किसी भी सेंटेंस की यानी नेगेटिव यानी उसकी रीजन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, कारण को दर्शा रहा है कि व्यक्ति के द्वारा कार्य कैसे किया गया, उस स्थिति को यहाँ पे क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो डेफिनेशन लिखो, दी एडवर्ब दैट shows, the adverb that shows reason of doing work is called adverb of reason, is called adverb of reason। देखो बेटा दी एडवर्ब विशेषण दैट जो कि सोच दर्शाता है, रीजन माने कारण, कोई भी कारण दर्शाता है, डूइंग वर्क कार्य करने का, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन, वह कारणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। वर्ड्स लिखो बेटा, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें, वर्ड्स में व्हाई, बिकॉज, why, because, so, therefore, etc. why, because, so, therefore, etc. अब बेटाओ हिंदी लिखो इसकी, वह शब्द जो किसी काम, वह शब्द जो किसी काम का
कारण, काम का कारण दिखाए वह कारणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। देखो बेटाओ, वह शब्द यानी विच वर्ड, वह शब्द जो किसी काम का कारण दिखाए, यानी वे शब्द जो किसी कार्य को, वर्ग को करने का क्या दिखाएं, कारण दिखाएं, वह कारणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति का और कार्य का कारण दिखा रहे हैं, रीजन क्यों कर रहा है, क्या कारण है, तो वो क्या कहलाए, कारणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जांपल देखो बेटाओ, नंबर फर्स्ट, ही इज इल, वह बीमार है, सो ही कैन नॉट कम देयर, अब देखो बेटाओ, यानी जो इसमें वह बीमार है, सो अतः ही कैन नॉट कम देयर, अतः वो वहां नहीं जा सकता, तो सो शब्द जो है इसका कारण दर्शा रहा है, क्या कारण है कि वह बीमार है, तो सो क्या हो गया इसमें, रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया बेटाओ। दूसरा देखो, ही कैन डोनेट मनी because he is rich, देखो बेटाओ, he can donate money, वह धन को क्या कर सकता है, दान कर सकता है, because क्योंकि he is rich, क्योंकि वो क्या है, धनवान है, कारण आ गया ना, वह धन क्यों दान कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, धनवान है। तो दोनों जो शब्द आए इसमें, सो और बिकॉज जो शब्द हैं यहाँ पे किसको दर्शा रहे हैं, कारणवाचक को दर्शा रहे हैं, तो दोनों शब्द जो हो गए कारणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। आगे बात करेंगे हम अगले इंटेरोगेटिव एडवर्ब की, नंबर 8, इसके बाद बेटा लास्ट रह जाएगा और ये एडवर्ब का जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। हेडिंग लगाओ, नंबर 8, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हिंदी हो गई इसकी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत बेटाओ कर्ता के द्वारा हमेशा सब्जेक्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जाता है, यानी कर्ता के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हमेशा प्रश्न किया जाता है। ठीक है बेटा, इसी कारण इसको प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन लिखो बेटाओ, दी adverb that is used in asking question about any work is called interrogative adverb, the adverb क्रिया विशेषण that is used, जिसका प्रयोग किया जाता है asking question, प्रश्न पूछने में, जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है about any work, किसी कार्य को करने के लिए, is called कहलाता है interrogative adverb। कौन सी adverb कहलाती है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। देखो बेटाओ वर्ड्स लिखो, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें, वर्ड्स में लिखो why, where, when,
हाउ एटसेट्रा, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सभी जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं तीनों चारों वर्ड्स, ये सभी कौन से वर्ड हैं? क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है बेटा, हिंदी लिखो, किसी भी काम के बारे में, किसी भी काम के बारे में, किसी भी काम के बारे में प्रश्न पूछने वाले, किसी भी काम के बारे में प्रश्न पूछने वाले शब्द प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसी भी वर्ग यानी कोई भी काम है उसके बारे में प्रश्न पूछने वाले शब्द, किसी भी काम के बारे में प्रश्न पूछने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी उनके द्वारा प्रश्न जब पूछा जाता है तो वो कैसे हो गए? प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन मार्किंग हो गए, क्वेश्चन आस्किंग हो गए, क्वेश्चन आस्किंग हो गए, तो वो क्या कहलाए? क्वेश्चन आस्किंग हो गए तो इंटरोगेटिव कहलाए। क्या कहलाए बताओ? इंटरोगेटिव कहलाए। बोले तो बताओ एग्जांपल, और एग्जांपल देखो, व्हाई आर यू इन टेंशन। अब वाई शब्द जो आया है, वाई माने क्यों, आर माने है, यू माने तुम इन टेंशन, आप तनाव में क्यों हैं? कारण पूछा गया है ना तनाव, तो तनाव कारण हो गया, तो वाई शब्द क्या हो गया? डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, तो क्या कहलाया? एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। दूसरा लिखो, हाउ डज यू फिनिश द वर्क। हाउ शब्द हो गया वो इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया तो ये क्या कहलाया? प्रश्न पूछने वाले शब्द। क्या कहलाया? प्रश्न पूछने वाले शब्द। तो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव हो गया। यानी वह शब्द प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं जिनके द्वारा किसी काम को करने के लिए क्या पूछा जाता है? हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटरोगेटिव यानी एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव कहलाते हैं। और अब रह जाता है बेटा आपका इसके अंतर्गत लास्ट, देखो और नंबर लास्ट है बताओ 9 आपका, और 9 है रिलेटिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, हिंदी हो गई इसकी संबंधवाचक, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण या संबंध सूचक क्रिया विशेषण। यानी which words are relation of adverb, यानी किसी भी शब्द के साथ, किसी भी सेंटेंस के साथ अपना क्या दर्शाएं? संबंध दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यानी एडवर्ब ऑफ रिलेटिव कहलाते हैं। देखो बताओ डेफिनेशन लिखो, दी एडवर्ब which relates to place, time, region और manner is called relative adverb, relative adverb। देखो बताओ, यानी दी एडवर्ब वह विशेषण which relates, जो संबंध दर्शाते हैं, टू प्लेस किसी स्थान के साथ, टाइम समय के साथ, रीजन किसी कारण के साथ और मैनर किसी तरीके के साथ। समय आ जाए, स्थान आ जाए, कारण
वो क्या कहलाएंगे आपके रिलेटिव यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। बताओ वर्ड्स लिखो, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें, और वर्ड्स में देखो बताओ वाई के बाद वेयर के बाद व्हेन, और व्हेन के बाद हाउ एटसेट्रा, यानी वाई वेयर व्हेन हाउ एटसेट्रा ये शब्द आ गए, ये क्या दर्शाए यानी संबंधवाचक शब्द है। कैसे संबंध है? संबंधवाचक शब्द है। हिंदी लिखो बेटाओ, स्थान समय कारण या तरीका, स्थान समय कारण या तरीका से संबंधित क्रिया विशेषण संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। स्थान समय कारण या तरीका से संबंधित, समय स्थान कारण या तरीका से संबंधित क्रिया विशेषण जो होता है वह संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। या तो टाइम के साथ दर्शाएगा, टाइम नहीं है तो प्लेस के साथ दर्शाएगा, प्लेस नहीं है आपका बताओ तो किसके साथ दर्शाएगा यानी रीजन के साथ दर्शाएगा, रीजन नहीं है तो मैनर के साथ दर्शाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। एग्जांपल देखो, आई नो वेयर ही लिव्स। अब देखो बेटा वेयर जो शब्द आया है यहाँ पे, वेयर शब्द जो है कहां, आई नो मैं जानता हूं कि वो कहां रहता है। जो वेयर शब्द है वो क्या कहलाया? एडवर्ब ऑफ रिलेटिव कहलाया, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। नंबर दूसरा, आई रिटर्न होम, आई रिटर्न होम व्हेन माय फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस, आई रिटर्न होम जब मैं घर लौटा था, व्हेन तब माय फादर मेरे पिताजी ने लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ऑफिस यानी कार्यालय क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। तो ये व्हेन और वेयर जो शब्द आए बताओ, ये इन दोनों सेंटेंसों के अंतर्गत यानी कर्ता का क्या दर्शा रहे हैं? संबंध दर्शा रहे हैं। तो ये है क्या कहलाए अपने यानी एडवर्ब ऑफ रिलेटिव कहलाए, यानी किसी भी कर्ता के साथ उनका कोई भी संबंध हो, कोई भी संबंध दर्शाने का जो कार्य कर रहे हैं वो एडवर्ब ऑफ यानी रिलेटिव के नाम से जाना जाता है। ये जो एडवर्ब का टॉपिक था बताओ आज कंप्लीट हो चुका है। कल के वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू। और इसके अंतर्गत जब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप घर पढ़ें, आराम से अध्ययन करें, और अध्ययन करने के साथ साथ अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, उसमें प्रीपोजिशन क्या आएगा? प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे, बड़ा टॉपिक है वो। इसके बाद आपके कंजक्शन की चर्चा करेंगे, और कंजक्शन की चर्चा करने के बाद इंटरजेक्शन। ये टॉपिक फिर आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। हमने अब तक आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये 5 टॉपिक जो थे आपके वो क्या करा दिए बताओ? कंप्लीट करा दिए पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत। अब अगला जो 6 टॉपिक है हम उसमें प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये टॉपिक आपके रह जाते हैं। इनके बारे में हम आपसे जो है चर्चा करेंगे, वो आपके लिए करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।